हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंपलीफाइड। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जेकेएसएसबी ने फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम संडे को कंडक्ट करवाया और उसके साथ साथ संडे की शाम को आंसर की भी इशू की गई है और साथ में ये भी बताया गया कि अगर आपको कोई एतराज है आंसर की को रिलेटेड तो आप विद इन 3 डेज अपने जो भी आपकी क्यूरीज है वो हमें वापस सेंड कर सकते हैं, यानी कि आप चैलेंज कर सकते हो आंसर की को। सबसे पहले बात ये करते हैं कि नेचर ऑफ द एग्जाम क्या था। एग्जाम का पैटर्न ऐसा था कि जो सिलेबस दिया गया था उसको फॉलो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो हमारे फीमेल एस्पिरेंट्स है कहीं ना कहीं वो अपने उस लेवल का जो उन लोगों ने प्रिपरेशन किया था, जिस लेवल पे उन लोगों ने मेहनत की थी, शायद वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। सेकंड चीज, बहुत सारी चीजें जो स्पेशलाइजेशन से थी, जो बच्चे पढ़ के गए थे, बहुत सारे स्कीम्स के डेट्स हो गए, बहुत सारी चीजें वहां से ऐसा कुछ भी नहीं आया था। तो ओवरऑल अगर आप बताओगे कि नेचर ऑफ द एग्जाम कैसा था, अनएक्सपेक्टेड पेपर था। देखिए, आपने देखा होगा 2023 में यूपीएससी ने भी एक ऐसा ही पेपर सेट किया जहां पे आप कभी कभी क्या कर रहे हो कि आप जो बच्चों की प्रिपरेशन लेवल है ना उसको नेगेट करते हो। नेगेट इन द सेंस क्या होता है कि आप पेपर ऐसा सेट करते हो जहां पे जिसने पढ़ा होगा उसको भी उतना ही आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको भी उतना आएगा। तो ये होता है, ये केस एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा 22 का पेपर 23 का पेपर ऐसा ही होता है। जब आप रेशो फॉलो नहीं करते सिलेबस का, या तो आप साइंस में ज्यादा क्वेश्चन दोगे या तो आप पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन दोगे, वो पैरिटी जब नहीं होती है तो बच्चे उससे परेशान हो जाते हैं। ये एक बात है। अब बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में है, इस कंफ्यूजन में है कि कट ऑफ क्या होगा। हम खुद भी कोई इंटेलिजेंट गेस नहीं लगा पा रहे। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली। जैसे कि हमने बाकी के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं 2-4 नंबर उधर इधर होता था तो हम बता रहे थे या तो 70 होगा या 80 होगा या 90 होगा, फिर उसके इर्द गिर्द ही +-2 करके हो जाता। लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर्स है। वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स हियर इज कि 5 मार्क्स सोशोलॉजी वालों को या चाइल्ड डेवलपमेंट वालों को, जो स्पेशलाइजेशन वालों को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं अगर वो एज पे है, बॉर्डर पे है, जैसे कि अगर वो कट ऑफ के 1-2 मार्क्स नीचे आ रहे हैं जो आम बच्चों का कट ऑफ है, तो उनको ऑटोमेटिकली वो 5 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अब वो बच्चे कितने हैं और वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये देखना होगा जब स्कोर कार्ड इशू होगा। सेकेंड थिंग कि पेपर जो नेचर था पेपर का, उसको अगर देखा जाए और प्लस जो पोल बहुत सारे जो भी कोचिंग सेंटर्स है कश्मीर में या चैनल्स है जिन लोगों ने कराया है, या हमने भी अपना पोल करा के कुछ 200-250 बच्चों से फीडबैक लिया है। 200-250 सैंपल उतना बड़ा नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू 1 लाख, लेकिन उतने बच्चों का रेस्पॉन्स आया। लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे उसमें 50% बच्चे यही बोल रहे हैं कि उनके मार्क्स 70 to 80 के बीच में है। और जो बाकी सीनियर्स है यहाँ पे जो बहुत टाइम से एसएसबी के लिए पढ़ा रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि 75 से 80, 84-85 तक जनरल वालों का कट ऑफ रहेगा, और हमारा भी यही मानना है कि 75 से लेकर 80 तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनरल वालों का कट ऑफ हो जाएगा, और उसी में 2-3 मार्क्स नीचे नीचे करके कैटेगरीज का अलग अलग से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है व्हेन यू डोंट हैव अ क्लियर कट figures of who all are going to get those 5 marks and what is their marks, where do they stand right now. So it becomes very difficult to predict the cutoff. Lekin yes, all those female aspirants who are getting 85 plus are very much safe, I guess so. And simultaneously those who are in categories like SC/ST who are getting 70 plus or who are getting 68 to 70 or 65 to 70 are also safe. यहाँ पे मुझे और एक बात करनी है। अब क्या, अब बहुत सारे बच्चे हमारे जिनका नहीं हुआ पेपर अच्छा, जो 50 to 60 मार्क्स के बीच में लाइक कर, और बहुत सारे अच्छे बच्चे जिन लोगों ने इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए थे उसमें अच्छे मार्क्स लाए थे एसएसबी के, यहाँ पे थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं फ्लंक हो गए। अब क्या, आगे क्या? देखिए, आगे जो भी पुरानी नोटिफिकेशन है उनका एग्जाम होने वाला है, कब होगा ये नहीं पता। नई नोटिफिकेशंस का भी अता पता भी नहीं है, क्योंकि शायद जुलाई अगस्त के बाद ही कुछ नए नोटिफिकेशंस आएंगे। क्या पोस्टर्स आएंगे, कहाँ पे पोस्टर्स आएंगे, उसके लिए बच्चे मेहनत करेंगे, तो अभी से ही लगना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाद में हम टाइम का, देखिए ये पेपर में एक और बात बताऊं मैं, अब इस पेपर में जो आया था पेपर, इसमें आप टाइम 10 मंथ और दे दो या 1 मंथ और देते तब भी पेपर ऐसा ही हो जाता, क्योंकि पेपर का नेचर बिल्कुल वो जर्नल था जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस को ऐसे डाला गया जहां पे उसको अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो अब आगे क्या, वो हमारी सारे बच्चे फीमेल एस्पिरेंट्स हो या मेल एस्पिरेंट्स हो, आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट कीजिए।
अपने वीकनेस को देखे, स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स को, कि जो आज एग्जाम दे उसमें जनरल पोर्शन में वो कितना ठीक कर रहे, रीजनिंग में वो कितना ठीक कर रहे। स्पेशलाइजेशन तो बाकी के एग्जाम्स में नहीं होगा, तो एटलीस्ट इन दो पोर्शन से आपका जनरल स्टडीज प्लस आपका रीजनिंग मैथ से आप कितना ठीक कर रहे हो, आपका जो परसेंटेज है, पास परसेंटेज, आपका जो करेक्ट परसेंटेज है, उसको एनालाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए चीज़ों को, और वो चीज़ें जहाँ पे आपको लग रहा है कि वीकनेस है वहाँ पे काम कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब उसके लिए वेट मत कीजिए आप कि कब नोटिफिकेशन आएगी, कब फॉर्म हम भरेंगे। देखिए सिलेबस तो ऑलमोस्ट 70-80% मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स के लिए यही रहेगा, जनरल स्टडीज ऐसा ही होगा। तो धीरे धीरे अब पूरी तरह किताबें बंद नहीं करना है, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ना है। भले आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो। जब भी पोस्ट आएंगे तो आप कहीं ना कहीं एक कंफर्ट पोजीशन में होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने अच्छी मेहनत की थी फीमेल एस्पिरेंट्स का, तो आई कैन फील दैट, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एलिमिनेशन का एग्ज़ाम होता है कि जहाँ पे आपको लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा है, 186 को क्वालिफाई करना है। दैट मीन जो लाख में बाकी 99,000 एस्पिरेंट्स है, मोर देन 99,000 एस्पिरेंट्स, उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है। तो इसमें दिल शिकस्ता होने की कोई बात नहीं है, अपने वीकनेसेस पे काम कीजिए। आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टाइम फॉर सम डेज, इसको सोक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस इज हाउ द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशंस वर्क। आपको मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, कि नहीं सेटबैक्स आएंगे, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आते रहेंगे, एंड आई हैव टू कीप building my resilience for that. Once you build that resilience for those exams and all, you will see when success will come, you will be in a much better position to absorb that. You will be more humble. आप अच्छे एक व्यक्ति बनोगे, एक अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि ये फेलियर्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहे, और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने पटवारी का, उर्दू का रिटन जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किया है, वो भी अपने सिलेबस को देख के चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे, हमारी दुआएं आपके साथ है। और वो सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने हमें गालियाँ वाला दी, कोई परेशानी नहीं है उसके लिए, हम हम्बली एक्सेप्ट कर रहे। बच्चों को लगा कि ये सर हमारे दुश्मन है, दुश्मन कोई नहीं है। टाइम पे आपका एग्ज़ाम भी कंप्लीट हुआ, पेपर जैसा भी था वैसा भी था, लेकिन आप नए पड़ाव के लिए आगे रेडी हो। इसी में लिंगरिंग करते रहना, इसी में उसी वर्ल विंड में रहना किसी का फ़ायदा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।